नमस्कार, मैं सनत मुल्ला मुकेश सहनी आप सभी पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, सभी नेतागण के समक्ष हम फेसबुक लाइव आए हैं। बस आपसे अपील करने के लिए आए हैं कि आप जान रहे हैं पहले चरण का चुनाव का वोटिंग कल गिरना है 6 तारीख को, और ये समय का, ये पल का इंतजार हम लोग वर्षों से कर रहे हैं। 3.5 साल से जब से भारतीय जनता पार्टी ने हमारी पार्टी को तोड़ दिया, हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको रोड पे ला दिया, तब से हम लोगों ने माना था कि बिहार में अपनी ताकत, अपनी पोजीशन हम लोगों को बनाना है। जिन्होंने हमारे साथ धोखा किया उनको समय आने पे बदला लेना है। वो समय आ चुका है साथियों। आप सभी लोगों ने हाथ में गंगा जल लेकर पूरे बिहार में संकल्प लिया था कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और ये संकल्प हमने भी लिया था। मैं अपने वचनों पे कायम हूं। मेरे पास बहुत ऑप्शन था, राज्य में मंत्री बनने का, भारत सरकार में मंत्री बनने का, सांसद बनने का, हर वो सुख सुविधा मुझे मिल सकता था, लेकिन मैं अपने वचन पे कायम हूं। और आपको सोचना है कि आप अपने वचन पे कितना कायम है। हमने जो पिछले 11 साल पहले सपना देखा था कि हमारे निषाद समाज कहां पे उनको पहुंचाना है, उस सपना को साकार करने के लिए, पूरा करने के लिए मैंने 11 सालों से घर परिवार सबको छोड़ दिया। हम अपने कमाए हुए सारी संपत्ति को बेच दिया, लेकिन लगातार मैं आपके साथ संघर्ष कर रहा हूं। आपने देखा जो आजाद भारत में 77 साल में किसी ने नहीं किया, वो मैंने कर दिखाया। आज बिहार में निषाद मुल्ला के बेटा के चेहरे पर राज्य में चुनाव हो रहा है। देश के कल के प्रधानमंत्री, भविष्य का प्रधानमंत्री बनने वाले निषाद समाज के साथ कंधे से कंधे मिलाकर आपके साथ मछली मार रहे हैं। आजाद भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है, निषाद का बेटा टिकट मांग नहीं रहा, टिकट बांट रहा है। हमने आपको वचन दिया था कि हम 36% अति पिछड़ा समाज को टिकट देंगे। 14-15 सीटों में 9 सीट हम अति पिछड़ा समाज को हमने दिया, और 9 में से 8 सीट सिर्फ निषाद समाज को दिया। जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए है, वो 243 सीट में भी 8 सीट उन्होंने निषाद को नहीं दिया। इसलिए साथियों, बहुत सारा संघर्ष है, आगे भी हमें बहुत बड़ा संघर्ष करना है। ये मायने रखता है कि ये 2025 में चुनाव में आप कितना मेहनत कर रहे हैं। इस बात से साबित होगा कि आप कितना संघर्ष आगे करेंगे, कितना मेहनत करेंगे, या संघर्ष करने लायक बचेंगे या ना बचेंगे, ये आज की रात है। इसलिए हम सभी से कहेंगे कि अभी जो भी हो रहा है वो स्टार्ट है। ना आप ना हम जंग को जीते नहीं है। हम जंग लड़ाई लड़ रहे अच्छे से, ये बात सही है, लेकिन जंग को हमने जीता नहीं है। तो इसलिए कोई भ्रम में नहीं रहना है, किसी के बहकावे पे नहीं आना है। हमें इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपनी जान देना पड़ेगा, तो मैं जान दूंगा। कल देखे होंगे कि हमने अपने भाई को पीछे कर लिया। हमारा लक्ष्य है सरकार बनाना। हमारा लक्ष्य है कि एक मल्ला का बेटा डिप्टी सीएम बने। मेरा लक्ष्य है कि बिहार में बदलाव हो। मेरा लक्ष्य है कि जब हम मोदी जी से, अमित शाह जी से, नीतीश जी से लड़ रहे, वो लड़ाई को जीते। उनको बता दें कि बिहार में निषाद के बगैर आपकी राजनीति जीरो। हमने 2024 में भी सपना देखा था, लेकिन उतना पूरा नहीं हो पाया जितना हमने सोचा था।
2025 में भी हम सपना देख रहे हैं कि बिहार से बाहर कर देंगे मोदी, अमित शाह और नीतीश जी को। तब जाके उनको 29 से पहले एहसास होगा कि निषाद समाज से हम लड़ नहीं सकते हैं और ना ही लड़ के जीत सकते हैं। जब तक आप एक बार उनको नहीं हराइएगा तब तक आप ये कल्पना सपना देखना छोड़ दीजिए कि निषाद का बेटा को रिजर्वेशन मिल जाएगा, आरक्षण मिल जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर लड़ाई लड़कर एक बार उनको हरा देंगे तो रिजर्वेशन आरक्षण देने पे मजबूर हो जाएगा, क्योंकि उनको 29 में फिर से देश में प्रधानमंत्री बनना है। इसलिए साथियों, हर जगह पे हर समय पर आपको कुर्बानी त्याग देना पड़ता है, करना पड़ता है। अगर बड़ी लंबी छलांग अगर मारना है तो 10 कदम पीछे हटना पड़ता है। तो ही हमने कल जो निर्णय लिया है वो सोच समझ के लिया है। उस निर्णय के अनुकूल नहीं सोचना है। हम दो आपस में लड़ेंगे तो इसका फायदा दूसरे को होगा। और यहां पे वो कैंडिडेट है जिन्होंने हमें रोड पे ला दिया है, जो हमारी पार्टी को तोड़ दिया, मोदी से जाके बिक गए हैं, वही सोमनाथ सिंह के पति यहां पे चुनाव लड़ रहे हैं। मेरा मकसद है उनको चुनाव हराना, ताकि फिर से कोई सनत मल्ला से गद्दारी ना करे। उसी तरीके से साहेबगंज के भी हम अपने पार्टी के नेतागण से कहेंगे कि पूरी शक्ति लगा दीजिए राजू सिंह को हराने के लिए। ऐसे पूरे बिहार में 243 सीट में कहीं पर कुछ किंतु परंतु नहीं देखना है। अगर कभी किसी ने रोज अगर मेरे कंधे से कंधे मिलाकर आपने मेरे साथ अगर काम किया है तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि समय आ चुका है। अपने आप को साबित कीजिए कि अमर शहीद जुब्बा सैनिक के वंशज हैं, वीरांगना पूरन देवी के वंशज हैं। जो आप ठान लेंगे वो कर लेंगे, ये साबित कीजिए। वो हर जगह पे जहां एनडीए का प्रत्याशी है वो हर जगह पे अपने आप को हराइए। इसके लिए जो करना पड़ेगा वो सब कीजिए। कई बहकावे में नहीं आना है। हमने कल देखा एनडीए के नेता लोग कह रहे हैं कि भाई को पीछे हटा लिया, अब उनके साथ धोखा, ये हुआ वो हुआ। ऐसी कोई बात नहीं है। आपने देखा कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने लेटर जारी कर दिया, संदेश जारी कर दिया, संतोष के पक्ष में आके रैली कर दी। और क्या चाहिए? रहा कि अगर कोई लड़ना ही चाह रहा है, हमने कोशिश किया कि उनको बैठाएं, समझाएं, लेकिन वो माना नहीं, क्योंकि उनके लिए लोग टिकट मिलना इतना आसान नहीं होता और टिकट वापस करना इतना आसान उनके लिए नहीं था। लेकिन मेरे लिए तो आसान है। हम किसी से टिकट मांगने के लिए नहीं जा रहे हैं। हम अगर वापस कर दे रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम कल बन जाएंगे। संतोष के ही साइन से बिहार में जितने भी प्रत्याशी है वो चुनाव लड़ रहे हैं। और हमने त्याग इसलिए किया है कि मेरा अपना गृह क्षेत्र